मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की जानिब से हर साल तस्लीम आरिफ का गाया हुआ ताज़ा तरीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। उसी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए इस बार रमज़ानुल मुबारक में फिर एक बार तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा एक ताज़ा तरीन वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर अली जनाब हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। आवाज़ हाजी तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की है। लीजिए हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के मौके पर टी सीरीज़ की फ़ख्रिया पेशकश रमज़ान रहमतों का महीना उन्वान से कैसेट मुलाहज़ा फरमाइए। माहे रमज़ान के रोज़ों की क्या शान है, रोज़ादारों से खुश होता रहमान है। माहे रमज़ान के रोज़ों की क्या शान है, रोज़ादारों से खुश होता रहमान है। रोज़ा रखे नमाजें पढ़े जो बशर, बाखुदा जन्नती वो मुसलमान है। रोज़ादारों पे रब मेहर फरमाएगा और शफाअत करेंगे रसूले खुदा। जाके जन्नत के महलों में ठहरेंगे वो, उनको दीदार अल्लाह दिखलाएगा। बेशक रोज़ादारों पे रब मेहर फरमाएगा और शफाअत करेंगे रसूले खुदा। जाके जन्नत के महलों में ठहरेंगे वो, उनको दीदार अल्लाह दिखलाएगा। समात फरमाइए यहाँ से ये वाक़या। माहे रमज़ान की ये दास्तां है सुनो, माहे रमज़ान की ये दास्तां है सुनो। रहमतों बरकतों का बयां है सुनो, रहमतों बरकतों का बयां है सुनो, रहमतों बरकतों का बयां है सुनो। माहे रमज़ान की ये दास्तां है सुनो, माहे रमज़ान की ये दास्तां है सुनो। रहमतों बरकतों का बयां है सुनो, रहमतों बरकतों का बयां है सुनो, रहमतों बरकतों का बयां है सुनो। हज़रात, यहाँ से माह रमज़ान की इस वाक़े की इब्तिदा है। समात फरमाइए। है ये मुल्क यमन का अजब वाक़या, नन्हे दो रोज़ादारों का है माजरा। शहर के पास जंगल था एक पुरफ़िज़ा, काफ़िला उसमें खाना बदोशों का था। काफी दिन से थे कुछ लोग ठहरे हुए, वास्ता उनका था दीन इस्लाम से। शहर की एक मस्जिद के मौलाना थे, उनके खेमों पे आते थे वो शहर से। छोटे बच्चों को उनके पढ़ाते थे वो, दीन की उनको बातें बताते थे वो। उनमें दो बच्चे थे बहन भाई हंसी, बात मौलाना की टालते थे नहीं।
उनके चेहरों पे था रंगे मासूमियत, और थी उनमें सच बोलने की सिफत। लड़की थी राबिया, लड़का मंजूर था, दोनों की शक्ल पर खुशनुमा नूर था। बच्चों से एक दिन मौलवी ने कहा, बच्चों से एक दिल मौलवी ने कहा, बच्चों से एक दिन मौलवी ने कहा, आज रमजान का चांद हो जाएगा, आज रमजान का चांद हो जाएगा, आज रमजान का चांद हो जाएगा। बच्चों से एक दिन मौलवी ने कहा, आज रमजान का चांद हो जाएगा। बच्चे उस चांद का इंतजार करने लगे जिसको देखने के लिए हर मुस्लिम बेचैन रहता है। लीजिए दूसरा बंद मुलाहिजा फरमाइए। रहमतों से भरा माह रमजान है, माह रमजान में उतरा कुरआन है, जो भी रखेगा रोजे जजा पाएगा, तीनों दुनिया में खुशहाल हो जाएगा। इस महीने में मोमिन जो मर जाएगा, बिलयकी महल जन्नत के वो पाएगा। मेवे खाएंगे जन्नत के सब जन्नती, जामे कौसर पिलाएंगे प्यारे नबी। रोजादारों को रब देगा वो मर्तबा, जिसकी तफसील कोई नहीं जानता। रहमतों का मिलेगा उन्हें साहिबा, पूरो गिलमान खिदमत को होंगे वहाँ। बाग फिरदौस की सैर फरमाएंगे, ठंडी ठंडी महकती हवा खाएंगे। सुन के बातें ये बच्चे बहुत खुश हुए, लेके रोजे का अरमान वो घर गए। शाम को चांद रमजान का हो गया, हर तरफ एक मसरत का माहौल था। सब ये कहते थे रब मेहरबान हो गया, सब ये कहते थे रब मेहरबान हो गया, सब ये कहते थे रब मेहरबान हो गया। हर तरफ रहमतों का समा हो गया, हर तरफ रहमतों का समा हो गया, हर तरफ रहमतों का समा हो गया। जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, हर तरफ खुशी और मसरत की लहर दौड़ जाती है। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और हर तरफ रहमत ही रहमत नजर आती है। ये देखकर ये दोनों बच्चे मंजूर और राबिया अपनी माँ से क्या कहते हैं, लीजिए समाप्त कीजिए। बोले माँ से ये मंजूर और राबिया, रोजा रखेंगे खुश होगा हमसे खुदा। सहरी के वक्त माँ बाप उनके उठे, हाथ मुंह धो के सहरी वो
बढ़ने लगे। बच्चों को शौक था, दोनों ही उठ गए। सहरी खा के वो दोनों बहुत खुश हुए। फिर अज़ा हो गई फज्र की, सब उठे। फज्र पढ़कर वो कुरान पढ़ने लगे। दिन चढ़ा तो ये बच्चों से माँ ने कहा, प्यारे बच्चों चलो अब करो नाश्ता। बच्चे बोले कि मौलाना ने ये कहा, रोजे में खाना पीना नहीं है रवा। रोजा तोड़ा गुनाहगार हो जाएंगे। वक्त अफ्तार का होगा तब खाएंगे। माँ ये बोली कि कम उम्र हो तुम अभी, तुम पे लाजिम नहीं रोजा रखना अभी। बोला मंजूर क्या रब हमारा नहीं, रोजा तोड़े हमें ये गवारा नहीं। ये हदीस शहे दो जहां है सुनो। ये हदीस शहे दो जहां है सुनो। ये हदीसे शहे दो जहां है सुनो। रोजादारों पे रब मेहरबान है सुनो। रोज़ादारों पे रब मेहरबान है सुनो। रोज़ादारों पे रब मेहरबान है सुनो। सामईन हज़रात, सहरी का वक्त होता है। माँ बाप के साथ ये बच्चे भी सहरी कर लेते हैं। लेकिन सुबह हुआ तो माँ कहने लगी, बेटे नाश्ता कर लो। बच्चे कहते हैं, अम्मी मौलाना साहब ने बताया है कि रोज़ों में कुछ भी खाना पीना बहुत गुनाह है। हम तो जब शाम को मगरिब की अजान होगी तभी इफ्तार करेंगे। ये सुनकर उनकी माँ खामोश हो जाती है। दोपहर का वक्त होता है तो खाने के लिए जिद करती है, लेकिन बच्चे साफ मना कर देते हैं। उसके बाद असर के वक्त क्या होता है समात कीजिए। भूख और प्यास का जब के गलबा हुआ, लू चली तेज तर दोपहर हो गया। दोनों बच्चों की आंखों में हल्के पड़े और चेहरे भी दोनों के मुरझा गए। आंखें खुलती न थी, ज़ौफ़ था इस कदर। दोनों लेटे थे खेमे में एक फर्श पर। देख कर बाप माँ बच्चों का हाले ज़ार, गमज़दा हो गए, दिल हुआ बेकरार। प्यार से माँ ये बोली कि बच्चों उठो, दोपहर हो गया, कुछ तो खाओ पियो। बच्चों का रोजा होता है दोपहर तक, खाना खाओ पियो, पानी तुम बेझिझक। बोले बच्चे नहीं अम्मी ऐसा नहीं, पहले मगरिब से अफ्तार होता नहीं। हमको मौलाना साहब ने बतला दिया है, यही सब किताबों में लिखा हुआ। जान कर रोजा तोड़ेगा जो कोई भी, वो गुनहगार हो जाएगा लाज़मी। गम नहीं रोज में हम जो मर जाएंगे। हम नहीं रोज़ में हम जो मर जाएंगे। गम नहीं रोज़े में हम जो मर जाएंगे। बाग़ जन्नत की जाकर हवा खाएंगे। बाग़ जन्नत की जाकर
लाख जिद करने के बावजूद भी बच्चे कुछ नहीं खाते हैं और बातें करते करते अपने खेमे में सो जाते हैं। लेकिन बातें करते ही करते वो सोने लगे। उनके माँ बाप बेचैन होने लगे। जब अज़ां असर की सुन के बच्चे उठे, उठना चाहा मगर उठते ही गिर पड़े। थी जुबां खुश्क दोनों का सूखा गला, शिद्दते भूख से कुछ बुरा हाल था। माँ ने पानी से दोनों को नहला दिया और फिर उनको खेमे में पहुंचा दिया। बैठे बैठे ही पढ़कर नमाज असर की, दोनों ने फिर खुदा से दुआ की यही, या खुदा कर मदद बात फैले नबी, माहे रमजान के रोजे न छूटे कभी। कर अता हमको तालीम कुरान की, हम करें पैरवी दीनो ईमान की। हम करें रात दिन तेरी हम दो सना, हमको अपने नबी का फिदाई बना। दीन का सच्चा आमिल बना दे हमें, जामे इश्क़े मोहम्मद पिला दे हमें। अपनी रहमत से सरशार कर दे हमें, अपनी रहमत से सरशार कर दे हमें, अपनी रहमत से सरशार कर दे हमें, और अता अपना दीदार कर दे हमें। और अता अपना दीदार कर दे हमें, और अता अपना दीदार कर दे हमें। दोनों बहन भाई आपस में कुछ गुफ्तगू करते हैं, लीजिए समाप्त कीजिएगा। राबिया से ये मंजूर ने फिर कहा, आज का रोजा कैसा रहा राबिया। राबिया ने कहा, दिल न तोड़ेंगे हम, माहे रमजान के रोजे न छोड़ेंगे हम। रोजादारों से खुश होता है जब खुदा, इससे बढ़कर भला और नेमत है क्या। भूख और प्यास से मर भी जाएं तो क्या, कसरे जन्नत में जाकर रहेंगे सदा। भाई जान इस घड़ी शिद्दते प्यास है हमको, लेकिन न कुछ इसका एहसास है। कितना अच्छा हो रोजे में मर जाएं हम, बागे जन्नत की ठंडी हवा खाएं हम। वक्त अफ्तार का जब करीब आ गया, चेहरा उन दोनों बच्चों का मुरझा गया। आंखें पथरा गईं, गर्दनें झुक गईं, मुर्दनी छा गई, नफ्सें भी रुक गईं। जब रहा थोड़ा सा वक्त अफ्तार का, दोनों बच्चे हुए इस जहां से जुदा। सार जारुल के माँ बाप रोने लगे, सार जारुल के माँ बाप रोने लगे, सार सारुन के माँ बाप रोने लगे। देखने वाले बेताब होने लगे। देखने वाले बेताब होने लगे, देखने वाले
की अजान से कुछ पहले ये दोनों बहन भाई इस जहान से बज़ाहिर कूच कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के भेद अल्लाह ही जानता है। आगे समात फरमाइए क्या होता है। बोले किस्मत गई आज दिल तोड़ कर, 2 ही बच्चे थे वो भी गए छोड़ कर। देख कर दोनों बच्चों का ये हादसा, सारे खेमों पे रंजो अलम छा गया। बच्चों की मौत का सबको सदमा हुआ, उनके खेमों पे था अज़्दहामिक बड़ा। माँ ये कहती थी रो रो के, बच्चों उठो मैंने अफ्तारी तैयार की है चलो। शहर वाले भी सुन सुन के पहुँचे वहाँ, देख कर उनको रोते थे गुर्दो कलां। एक फकीर आ गया झोली डाले हुए, उसने पूछा कि क्यों सब इकट्ठे हुए। ले गया एक शख्स उनको भी जब वहाँ, हाथ उठाकर दुआ की कि रब्बे जहां। दोनों बच्चों को फिर जिंदगी कर अता, वरना फिर कौन रखेगा रोजा तेरा। सब समझते हैं रब ऐसा करता नहीं, सब समझते हैं रब ऐसा करता नहीं। सब समझते हैं रब ऐसा करता नहीं, रोजा रखने से कोई भी मरता नहीं। रोजा रखने से कोई भी मरता नहीं, रोजा रखने से कोई भी मरता नहीं। फकीर झोली डाले हुए जो आता है, बच्चों को देखकर दुआ करता है परवरदिगार से, हे परवरदिगार अगर इसी तरह रोजादारों का हाल हुआ तो तेरा रोजा कौन रखेगा। और जब वो फकीर अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ कारगर साबित होती है। और क्या होता है समाप्त कीजिए। जी उठे दोनों बच्चे बफज़िले खुदा, और फकीर एकदम ही वो गायब हुआ। उठ के बच्चों ने सबको किया फिर सलाम, देख कर रह गए दंग सब खासवाम। चेहरे दोनों के रोशन हुए नूर से, बोले आए हैं जन्नत को हम देख के। वक्त मगरिब हुआ दी किसी ने अज़ां, बच्चों ने रोजा खोला बाअमनो अमा। रोजा रखते रहे बच्चे फिर बाखुशी, रफ्ता रफ्ता करीब आ गई ईद भी। उनके माँ बाप के सर पे थी मुफलिसी, बच्चों को अब नए कपड़ों की फिक्र थी। एक दिन बाप जंगल में उनका गया, लकड़ियां तोड़ता था शजर पर चढ़ा। हो गया वक्त रोजे के अफ्तार का, पाँव फिसला तो वो पेड़ से गिर गया। काफी ऊंचे से वो जब ज़मीं पर गिरा, गिरते गिरते ही बेचारा वो मर गया। वो फकीर आ गया उसने की फिर दुआ, वो फकीर आ गया उसने की फिर दुआ। वो फकीर आ
गया, उसने की फिर दुआ, उसको भी मेरे मौला ने जिंदा किया। उसको भी मेरे मौला ने जिंदा किया, उसको भी मेरे मौला ने जिंदा किया। रोज़ादारों पे रब किस कदर मेहरबान होता है, ये आपने देखा और सुना। सामीन हजरात, ये आखिरी बंद इस वाक़े का पेश करने जा रहा हूँ। ईद करीब आती है, बच्चों को नए कपड़ों की फिक्र सताती है, लेकिन खुदा अपने नेक बंदों की गैब से इमदाद किस तरह फरमाता है। इस आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक साहब क्या फरमाते हैं, लीजिए समाअत कीजिए। शाह जी ने उसे सेब देकर कहा, रोजा खोलो करो फिर फरीजा अदा। तुम गिरे हो जहां उस जगह बिल यकीन, है खजाना बहुत दफन ज़ेरे ज़मीन। अपने खेमों पे ले जाना सब मालो दर, खेमे वालों को भी देना तुम बांट कर। फिर वो गायब हुए, देखे दौलत का राज, खोल कर उसने रोजा पढ़ी फिर नमाज। रात को अपने हमसायों को साथ ले, सब खजाना निकाला दिया बांट के। सारे खाना बदोशों को इतना मिला, सब गरीबी का रंजो अलम मिट गया। ईद को सबने कपड़े बनाए नए, ईद सबने मनाई बड़ी शान से। सबने तामीर अपने कराए मकान, एक अच्छी सी मस्जिद बनाई वहाँ। तीनों ईमान में फिर इजाफा हुआ, बन गया एक इस्लामिया मदरसा। हो गई जारी तालीम कुरआन की, हो गई जारी तालीम कुरआन की, हो गई जारी तालीम कुरआन की। शौक बरकत है ये माहे रमजान की, 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 शौक बरकत है ये माहे रमजान की। सामीन हजरात, लीजिए रमज़ान का ये दूसरा वाक़या, एक रोज़ादार मुजाहिद का वाक़या आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है। बगौर समाअत फरमाइए।
एक बस्ती में रहता था मुस्लिम जवान, खूबरू उसकी बीवी थी एक नेकुखां, शक्लो सूरत में थी गोया रश के कमर, थे हया से भरे उसके कल्बो नजर, वो तहम्मुल मिजाज और अक्लमंद थी, फातिमा के उसूलों की पाबंद थी, साफ शफाफ रखती थी वो अपना घर, रोज पढ़ती थी कुरान शामो सहर, अपने शौहर को खुश रखती थी हर घड़ी, चैन से कटती थी दोनों की जिंदगी, गोद में एक लड़का था 2 साल का, खूबसूरत हंसी चेहरा था चांद सा, वो जवान अपनी बस्ती में मशहूर था, अच्छी सेहत थी और चेहरे पे नूर था, उसके अखलाक व आदत से खुश थे सभी, मिल गई थी उसे फौज में नौकरी, तमगे हासिल किए उसने इनाम के, तमगे हासिल किए उसने इनाम के, तमगे हासिल किए उसने इनाम के, था नुमाया वो लश्कर में इस्लाम के, नुमाया वो लश्कर में इस्लाम के, नुमाया वो लश्कर में इस्लाम के। सामीन हजरात, ये मुजाहिद इस्लाम जिसकी एक बीवी और एक 2 साल का बेटा बड़े इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहे थे, इसका क्या नाम था? लीजिए इस दूसरे बंद में मुलाहिजा फरमाइए। वो मुजाहिद था, नाम उसका इमरान था, दिल में उसके शहादत का अरमान था, उस घड़ी थे अरब के खलीफा उमर, घर था उसका मदीने से 100 कोस पर, उसकी बस्ती का नासिर भी था लश्करी, साथ रहते थे दोनों में थी दोस्ती, आए थे दोनों छुट्टी पे रमजान में, उनका लश्कर था उस वक्त ईरान में, कुछ दिनों बाद उनको खबर ये मिली, छिड़ने वाली है अब जंग ईरान की, दोनों लश्कर में जल्दी चले आइए, साथ में अपने नासिर को भी लाइए, खालदा अपनी बीवी से उसने कहा, आ गया जंग पर अब बुलावा मेरा, अपने रिजवान को प्यार उसने किया, फिर कहा खालदा करना मुझको दुआ, मुझको इस जंग में जो शहादत मिले, जिंदगी काटना सब्र से शुक्र से, अपने रिज़वान को इस तरह पालना, अपने रिज़वान को इस तरह पालना, अपने रिज़वान को इस तरह पालना, सीरते मुस्तफा में उसे ढालना, सीरते मुस्तफा में उसे ढालना, सीरते मुस्तफा में उसे ढालना।
रमज़ानुल मुबारक की छुट्टियों में ये दोनों मुजाहिद इस्लाम अपने अपने घर आए हुए थे, लेकिन 11 रमज़ान को इन्हें ये खबर मिलती है कि ईरान की जंग छिड़ने वाली है और तुम दोनों मुजाहिद वापस आ जाओ। जब ये खबर इस मुजाहिद तक पहुंची तो ये इमरान अपनी बीबी खालदा से किस तरह इजाज़त चाहता है और क्या नसीहत कर रहा है, लीजिए समात फरमाइए। कह के हाफिज खुदा जिस घड़ी वो चला, खालिदा ने कहा अच्छा हाफिज खुदा। जाहिरा तो तबस्सुम था लब पर मगर खालिदा और इमरान थे चश्म तर। 11 रमज़ान को वो गया जंग पर, फिर मिली दूसरे माह उसकी खबर। एक दिन घर पे नासिर ने आकर कहा खालिदा सब्र करना बराए खुदा। पूरी इमरान भाई की हसरत हुई, माह रमज़ान में हासिल शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 महीने के बाद उसका साथी नासिर आता है और इसकी बीवी खालदा को ये खबर देता है कि भाभी जान, इमरान भाई की जो हसरत थी शहादत की पूरी हो गई है और माह रमज़ान में वो शहादत पा चुके हैं। ये सुनकर क्या हुआ सुने। माह रमज़ान की 19 तारीख थी, जख्मी थे जब मुलाकात उनसे हुई। मैंने पानी दिया तो ये हंस के कहा भाई जान आखिरी है ये रोज़ा मेरा। घर पे जाओ तो बीवी को कहना सलाम और कहना है ये आखिरी बस प्याम। मेरे रिजवान को ऐसी तालीम दे, मेरे हथियारों को जंग लगने न दे। बाअमल होगा हाफिज वो कुरान का, तब मुझे होगा हासिल बड़ा मर्तबा। इतना कह कर वो दुनिया से रुखसत हुए। इतना कहकर वो दुनिया से रुखसत हुए। इतना कहकर वो दुनिया से रुखसत हुए। कोई चारा नहीं अब सिवा सब्र के। कोई चारा नहीं अब सिवा सब्र के। कोई चारा नहीं अब सिवा सब्र के। खालिदा को जब अपने शौहर इमरान की शहादत की खबर मिलती है तो क्या हुआ, समात कीजिए। इतना सुनते ही बेखुद हुई खालिदा, आंसू बहने लगे दिल तड़पने लगा। दिल ही दिल में वो हर वक्त जलने लगी। शिद्दते गम की लब से शिकायत न थी। परवरिश बच्चे की अपने करती रही। याद आई तो बस आह भरती रही। अपने बच्चे को घर में पढ़ाती रही। दीन की उसको बातें बताती रही। एक मकतब में फिर उसको दाखिल किया। खूब मेहनत से उसने किया हाफिजा। पूरा कुरान जब हिफ्ज उसने किया, मौलवियत का फिर दर्स लेने लगा। उम्र रिजवान
जब हुई 12 साल, दिल को डसने लगा दूसरा एक मलाल। मुद्दतों माँ जो आंसू बहाती रही, उसकी आंखों की बीनाई जाती रही। घर पे मजदूरी का काम अब तक किया, सिलसिला वो भी आमद का जाता रहा। सब्र का इम्तिहान होता है जिस घड़ी, सब्र का इम्तिहान होता है जिस घड़ी, सब्र का इम्तिहान होता है जिस घड़ी, नेक लोगों पे आती है आफत बड़ी। नेक लोगों पे आती है आफत बड़ी, नेक लोगों पे आती है आफत बड़ी। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होने लगता है और फिर एक मदरसे में इसका दाखिला हुआ। हाफिज़ कुरान होने के बाद फिर मौलवियत का कोर्स किया और जब उम्र 12 साल की हुई तो उसे अपनी माँ का ख्याल आता है कि मुद्दतों माँ मेरे वालिद के गम में आंसू बहाती रही और इसी गम में माँ की आंखें भी चली गई हैं। अब लाओ कुछ काम किया जाए। उसके बाद आगे क्या होता है, लीजिए समाअत फरमाइए। वक्त रिजवान पर जब बुरा आ गया, उसने मकतब से नाम अपना कटवा लिया। काम को दूसरे गांव जाता था वो, लौट कर घर अंधेरे में आता था वो। माँ की खिदमत भी करता था शामों सहर, लिखता पढ़ता था वो रात को अपने घर। वो नमाज और रोजे का पाबंद था, कारी रिजवान अच्छा था कुरान का। खूबसूरत था वो चेहरे पे नूर था और अखलाक भी उसका मशहूर था। उम्र रिजवान की 13 की हो गई, माहे रमजान आया खुशी छा गई। एक दिन गांव से आ रहा था वो घर, राह में मिल गए कुछ यहूदी बशर। वो पकड़ कर उसे ले गए रात में, थे कई दिन से रिजवान की घात में। कैद उसको किया कोह की गार में, हो गया दुबला वो वक्त की मार में। दूसरे दिल उसे सबने खाना दिया, दूसरे दिन उसे सबने खाना दिया, दूसरे दिन उसे सबने खाना दिया। बोला रोजा है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बोला रोजा है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बोला रोजा है मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये लड़का मेहनत मजदूरी करके एक दूसरे गांव से अपने घर आया करता था। रात हो जाया करती थी, अंधेरा हो जाया करता था। कुछ यहूदी
डाकू इस लड़के के फिराक में न जाने कब से थे, और इस दिन जब ये अपने घर वापस आ रहा था तो इसको पकड़ लेते हैं और एक पहाड़ की गार में ले जाते हैं। भूखा प्यासा रखते हैं। दूसरे दिन खाना जब आता है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा था इसलिए इसने खाना खाने से मना कर दिया। ये सुनकर वो यहूदी डाकू इस मुजाहिदे इस्लाम से क्या कहते हैं, लीजिए समाअत कीजिए। बोले डाकू तू इस्लाम को छोड़ दे, खाना खा ले तू रोजे की जिद छोड़ दे। बोला रिजवान हरगिज़ ये होगा नहीं, जान भी जाए तो कुछ मुझे गम नहीं। फिर वो एक दूसरी गार में ले गए, उसमें बुतखाना था, कुछ पुजारी भी थे। बोले रिजवान से सर झुकाओ इन्हें और अपना खुदा भी बनाओ इन्हें। बोला रिजवान हमको सिवाए खुदा सर झुकाना नहीं है किसी को रवा। दिल ही दिल में कहा ऐ खुदा तू बचा कर हिफाजत मेरी, मेरा ईमान बचा। अपनी कुदरत का जौहर दिखा दे इन्हें, कहर से अपने या रब मिटा दे इन्हें। बोला सरदार उनका के मारो अभी, म्यान से अपनी तलवारें फिर खींच ली। मारा रिजवान ने नारा तकबीर का, जैसे ही उसने अल्लाह अकबर कहा। टूट कर वो पहाड़ एकदम गिर पड़ा, टूट कर वो पहाड़ एकदम गिर पड़ा। टूट कर वो पहाड़ एकदम गिर पड़ा। सब मरे तब के रिजवान ही बच गया। सब मरे तब के रिजवान ही बच गया। सब मरे तब के रिजवान ही बच गया। डाकू अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार कहता है कि तुम हमारे इन खुदाओं के आगे सर झुकाओ, लेकिन ये लड़का जब इनकार कर देता है, कहता है मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे बुत परस्ती नहीं सिखाई गई है, मैं एक खुदा की इबादत करता हूँ। ऐसा करने से जब मना किया तो सरदार ने इसको मारने का हुक्म जारी किया, मगर जैसे ही इसने एक तकबीर का नारा लगाया वो पहाड़ टूटकर गिर पड़ता है। और आगे क्या हुआ समाअत फरमाइए। गार से जब निकल कर वो नीचे चला, रास्ते में फकीर एक उसको मिला। बोला रिजवान से तुम परेशान हो, खालिदा बी के फर्जंद रिजवान हो। अब न घबराओ तुम, इम्तहान हो गया। घर पे बेचैन माँ कर रही है दुआ, अंधी माँ के लिए हमसे लो ये दवा। आंखों में डालना अर्क होगा भला। सामने गांव में एक तज्जार है, अपनी बस्ती के लोगों का सरदार है। उससे जाकर मिलो, नेक इंसान है,
वो सखी और सच्चा मुसलमान है। घास दी तोड़ कर और गायब हुआ, वो फरिश्ता था अल्लाह का भेजा हुआ। पहुंचा गाँव मेरी जुबान, फिर क्या हुआ, मिल गया उसको तज्जार, घर ले गया। पहले तो गुस्ल उसने कराया उसे, फिर पहनने को कपड़े नए दे दिए। फिर बिठा कर तारुफ कराया उसे, ख्वाब में देखा हमने मदीने में थे। इतने में आ गए वलीए खुदा, इतने में आ गए एक वलीए खुदा, इतने में आ गए एक वलीए खुदा। हाथ में हाथ मेरे तुम्हारा दिया, हाथ में हाथ मेरे तुम्हारा दिया, हाथ में हाथ मेरे तुम्हारा दिया। ये रिजवान जब अपने घर को वापस आ रहा था, रास्ते में एक फकीर इसको मिलता है। कहता है तुम परेशान न हो, तुम्हारा इम्तहान हो गया और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए घर पे दुआ फरमा रही है। अंधी माँ के लिए हमसे ये दवा ले जाओ। वो घास इसको देता है और फिर गायब हो जाता है। जब वो उस गांव में पहुंचा तो एक तज्जार से मुलाकात हुई। तज्जार इसको बैठकर तारुफ कराता है और कहता है कि मैंने मदीने में एक ख्वाब देखा था। वो क्या ख्वाब था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसकी ताबीर जो मैं देख रहा हूँ वो यही है, मैं और तुम साथ साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, लीजिए समाप्त फरमाइए। जब खुली आंख तो पास कोई न था, बस तसव्वुर में नक्शा था सब ख्वाब का। ये करम एक वली हम पे फरमा गए, मुंतजिर थे तुम्हारे कि तुम आ गए। फिर अज़ा हो गई, दोनों मस्जिद गए। रोजा खोला वहाँ चैन से बैठ के, पढ़ के मगरिब वो घर आए फिर लौट कर। खाना खाया सभी लोगों ने पेट भर। एक लड़की थी तज्जार की हूर सी, ऐसा लगता कि तस्वीर है नूर की। नाम रजिया था, चेहरे पे रानाई थी। नाक नक्शे ने अच्छे कशिश पाई थी। लिखने पढ़ने में माहिर थी, होशियार थी। बादए दीन अहमद से सरशार थी। बोली रजिया असद से के बाबा जरा, कहिए मेहमान से कुछ सुना दें जरा। पाओ पारा पढ़ा जब के रिजवान ने, सुन के घर वाले कुरआन बेखुद हुए। याद से माँ की रिज़वान था गमज़दा, याद से माँ की रिज़वान था गमज़दा, याद से माँ की रिजवान था गमज़दा। उसने तज्जार से आजिज़ी से कहा, उसने तज्जार से आजिज़ी से कहा, उसने तज्जार से आजिज़ी से कहा।
लीजिए हजरात, इस वाक़े का आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। वो तज्जार इसको अपने घर ले जाता है। उस तज्जार की एक बेटी जिसका नाम रज़िया था, बहुत खूबसूरत थी, बाबा जान से कहती है कि बाबा जान मेहमान से कुछ सुनवाइए ना। जब तज्जार कहता है कि आप हाफिज़ कुरान हैं, कुछ सुनाएं। जब पाओ पारा इसने पढ़ा तो वो लोग कुरान करीम की तिलावत सुनकर बेखुद हो जाते हैं। और फिर आखिर में क्या होता है, लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए। माँ परेशान होगी मैं घर जाऊंगा, लेके रिजवान को फिर असद चल दिया। घर पे रिजवान पहुंचा तो माँ खुश हुई, जब दवा आंखों में डाली राहत मिली। 3 घंटे में ये रब की रहमत हुई, दोनों आंखों में फिर रोशनी आ गई। फिर असद ने कहा खालिदा से सुनो, मेरी बेटी से बेटे की शादी करो। माँ ने मंजूरी दी तो असद खुश हुए, बोले ममनून हैं खालिदा आपके। जब मुशर्रफ हुए माहे रमजान से, हो गई शादी रज़िया की रिजवान से। मालो जेवर दिया खूब तज्जार ने, हीरे और मोती लालो जवाहर दिए। सब जहेज और सामान इतना दिया, खालिदा भी के घर में नहीं आ सका। फिर असद ने की अल्लाह की हमदो सना, ख्वाब देखा था जो वो हकीकत बना। खालिदा और रिजवान हज को गए, रज़िया और उसके माँ बाप भी साथ थे। शौक रहमत हुई उन पे रहमान की, शौक रहमत हुई उन पे रहमान की। शौक रहमत हुई उन पे रहमान की, सारी बरकत है ये माहे रमजान की। सारी बरकत है ये माह